रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर अमित गुप्ता, प्रोफेसर एडवांस्ड आई सेंटर पीजीआई चंडीगढ़। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अमित गुप्ता। बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, यहाँ लाइफलाइन पर मुझको बुलाने के लिए। और सबसे पहले एक लिसनर ऑनलाइन है, उनसे बात कर लेते हैं। एफएम लाइफलाइन में आपका स्वागत है। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? गुरचरण से बोल रहा हूँ जी, चंडीगढ़ से। जी बात कीजिए, डॉक्टर गुप्ता हैं इस समय हमारे साथ स्टूडियो में। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब मेरी 77 उम्र है, 70 साल की। हाँ जी। मैंने ना 5 साल पहले ना आँख का मेरा ऑपरेशन हुआ था। सर हम आज आई फ्लू पे बात कर रहे थे, आपका प्रश्न किसी और बात से जुड़ा हुआ लगता है, फिर भी पूछिए आप। चलो, वो मल्टी फोकस मैंने लेंस को आया था 5 साल पहले। हाँ जी बताइए। वो सारा मेरे को ना काला मोतिया आ गया उसमें। हाँ अच्छा, तो मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि काले मोतिये का ऑपरेशन हो जाएगा? देखो जी, काले मोतिये के लिए बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं और उसके लिए एक स्पेशलिस्ट चेकअप कराना जरूरी है, और जो आपको वो डॉक्टर बताएंगे उनकी एडवाइस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। मैं सर एक ना दवाई डाल रहा हूँ कंटिन्यू। नहीं, मैं समझ गया जी। वो ना ऐसे सिर्फ फोन पर बात करके नहीं होता, इसकी कुछ जांच करनी पड़ती है और उसके बाद ही ऐसे। आप एडवांस्ड आई सेंटर पीजीआई चंडीगढ़ जाइएगा, वहां पे जांच करवाइए, उसके बाद अपना उपचार करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं आई फ्लू पे। ये लिसनर तो किसी और प्रश्न की ओर ले गए थे हमें। तो आई फ्लू, डॉक्टर अमित गुप्ता, आई फ्लू या फिर जिसे कंजक्टिवाइटिस भी कहा जाता है, ये है क्या बेसिकली? बेसिकली आई फ्लू जिसे कहते हैं, जो कंजंक्टिवाइटिस है, ये यूजुअली एक वायरस के कारण होता है। नॉर्मली ये बैक्टीरियल भी हो सकता है, इसके और भी कारण होते हैं, बट जिस तरीके से और जिस स्पीड से ये जनता में बढ़ रहा है इस वक्त, ये जो आई फ्लू है ये वायरल आई फ्लू है। और पीजीआई में हमने इसके कुछ टेस्ट किए, जिससे हमको ये पता चला है कि ये जो वायरस है, ये जो पहले एडिनो वायरस थी उससे अलग एक वायरस, एक एंटेरो वायरस है, जिसके कारण ये आई फ्लू हो रहा है। अब ये एंटेरो वायरस की क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जैसे जब फ्लड्स आए थे, बारिशें हुई थी, उसमें जब पानी कंटेमिनेट हो जाता है, स्पेशली विद सीवेज वाटर और विद सम अनक्लीन सोर्सेज ऑफ वाटर, तो ये जो वायरस है जो उस पानी में है वो उससे फैलनी शुरू हो जाती है। इसीलिए हमने ये देखा है कि ये छोटे बच्चों में और जिस एरिया में क्राउड ज़्यादा है और रश ज़्यादा है, लोग ज़्यादा इकट्ठे रहते हैं, हाइजीनिक कंडीशंस मे नॉट बी दैट गुड, वहाँ से ये सबसे पहले शुरू हुआ है। और इसमें क्या होता है कि बेसिकली आंखों में लाली आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, इसमें आंखों से पानी निकलना शुरू होता है, और ख़ासकर जैसे सुबह पेशेंट उठते हैं तो उनको लगता है कि उनकी जो आंखें हैं वो चिपकी हुई हैं आसपास। इरिटेशन हो सकती है, बर्निंग हो सकती है। तो ये जो पेशेंट हैं इनको लगता है कि 3-4 दिन की हमारी आंखों को क्या हो गया, और बहुत चिंतित हो जाते हैं सारे कि, तो इसलिए हमारे को हॉस्पिटल में ऐसे पेशेंट्स का बहुत रश पड़ जाता है। एक तरह से लोग हॉस्पिटल की ओर भागते हैं, परंतु एक इनिशियल तौर पे क्या करना चाहिए, उन्हें किस तरह से ध्यान रखना चाहिए? कि सीधे मेडिकेशन शुरू कर देनी चाहिए, कि अगर कोई लक्षण इस तरह के जिस तरह के आपने बताए उनको नजर आए, तो अगर घर पे ही किसी तरह से साफ सफाई का ध्यान रखना हो तो क्या करना चाहिए? हाँ, आई थिंक ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसमें क्या करना चाहिए कि इसमें जो नॉर्मली ये सबको ये समझना चाहिए कि ये जो आई फ्लू है ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। इसका मतलब ये है कि जो ये एंटेरो वायरस के कारण आई फ्लू है, ये 4 से 6 दिन में अपने आप से ठीक हो जाएगा। इसमें नॉर्मली एंटीबायोटिक ड्रॉप्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है जी। किस चीज की जरूरत पड़ती है? जैसे लुब्रिकेंट ड्रॉप्स हैं, या आंखों में ठंडे या गर्म पानी का टकोर करना है जिससे इंसान को आराम आता है, या हम कुछ जैसे क्लोरामफेनिकोल एप्लीकैप्स, या हम उसमें किस तरीके की ऑइंटमेंट है वो हम आंख में डालते हैं। खासकर हम कहते हैं कि सोने से पहले ट्यूब डाल लीजिए, ताकि जैसे जब सुबह उठते हैं पेशेंट तो उनकी आंखें चिपकी ना हो। तो ये भी इसमें, और या कुछ हम नॉर्मल कोई सूदिंग ड्रॉप्स हैं, वो कोई भी ड्रॉप्स हैं वो भी डल सकते हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ ऑनलाइन है, उनसे बात कर लेते हैं। एफएम लाइफलाइन में आपका स्वागत है। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार, डॉक्टर अमित गुप्ता हैं। आज आई फ्लू पर हम बात कर रहे हैं, आप प्रश्न पूछिए अपना। हेलो। हाँ जी बोलिए जी। हाँ सर, मेरे को ना 3 दिन से हो रहा है फ्लू ना, 22 का। हाँ जी। तो इधर बहुत चल रहा है हमारे यहाँ पे ना। मैं बरवाला से बोल रहा हूँ, मेरी कक्कड़। अच्छा, आपके परिवार के और लोगों को भी हुआ है? नहीं सर, अभी तो किसी को नहीं। अच्छा, तो इसमें सबसे जरूरी चीज है कि आप चिंता ना करें। ये जो फ्लू है
और 2-3 दिन में अब ये ठीक हो जाएगा। अच्छा जी। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इसके लिए कुछ खास ऐसी दवाइयाँ नहीं होती हैं। इसके लिए आप टकोर कर सकते हैं, या अगर बहुत दर्द हो रहा है आँख में तो आप कोई पेन किलर भी ले सकते हैं इसमें। अच्छा जी। ठीक है। और कुछ ऐसे नॉर्मल जो सूदिंग आई ड्रॉप्स होते हैं, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ रेडियो पर, बट आप किसी केमिस्ट की शॉप से जाके एक नॉर्मल जो ओवर द काउंटर सूदिंग आई ड्रॉप्स हैं वो आप डाल सकते हैं। तो इससे सर जैसे दो दिन तो बहुत जलन रही, आज कुछ ठीक है, लेकिन नीचे सोजिश भी आई आंखों की थोड़ी थोड़ी। हाँ, सोजिश भी होती है। ये ना धीरे धीरे अब ठीक हो जाएगी, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। तो इसमें कुछ जैसे कोई ट्यूब होती है या लुब्रिकेटिंग ट्यूब होती है, इसको रात को सोने से पहले आप डालें। डाल रहा हूँ सर मैं, मेडिसिन के ड्रॉप डालना। हाँ, आप ड्रॉप डाल रहे हैं तो उसमें वही मैं आपको बता रहा हूँ कि या तो सोने से पहले आप कोई आंखों में कोई एंटीबायोटिक ट्यूब आप ला सकते हैं बाजार से, और वो आप डाल लीजिए ताकि सुबह आंखें झिपकी ना हो। और यू कैन टेक एन ओरल पेन किलर ऑल्सो। अगर आपको पेन हो रही है, सोजिश है, तो आप कोई भी जो पेन किलर आपको सूट करती है वो कुछ खाने के बाद आप पेन किलर को ले सकते तो सर ड्रॉप्स कितनी बार डालनी चाहिए दिन में? ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा बार डालने का ज़रूरत नहीं है, 2-3-4 बार अकॉर्डिंग टू सिवेरिटी ये काफ़ी होता है। 4 बार डाल सकते हैं हम लोग? 3-4 बारी, हाँ जी। हमें सर क्या परहेज रखना पड़ेगा जैसे घर में हाँ, औरों को ना हो? हाँ, इसमें जैसे अगर आप अपने हाथ को रेगुलरली आपको साफ रखना है, जैसे साबुन से या कुछ ऐसा जो डिसइंफेक्टेंट है लाइक स्टेरिलियम या बैक्ट्रोरब या ऐसी कोई दवाई जो डिसइंफेक्टेंट है, उससे आपने अपने हाथों को साफ रखना है। अपने आईज को टच करने के लिए अवॉइड करिए, क्योंकि अगर आप अपनी आंखों को हाथ नहीं लगाएंगे तो आपके हाथों के जरिए से ये आई फ्लू ट्रांसमिट नहीं होगा बाकी लोगों को। हाँ, चश्मा भी लगा रखा करो। हाँ, चश्मा लगाने का पॉइंट यही होता है कि आप अपनी आंखों में हाथ ना लगाएं। तो जैसे आपके पास कोई हैंकरचीफ है या पिलो है, तकिया है या कोई तौलिया होता है, इसको किसी से शेयर नहीं करना है आपने। तभी दूसरे लोगों को, अगर आपने अपने घर वालों को बचाना है, अगर आप ये प्रिकॉशन लेंगे तो काफ़ी चांसेस हैं कि इससे आप बच जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद फोन करने के लिए। धन्यवाद सर। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं आप? नमस्कार जी। नमस्कार, कौन सा आप बोल रहे हैं? मैं आके वर्मा सेक्टर 45 चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ जी। जी, डॉक्टर अमित गुप्ता हैं हमारे पास इस समय स्टूडियो में उपस्थित, एडवांस्ड आई सेंटर PGI चंडीगढ़ प्रोफेसर हैं। आप बात कीजिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि सपोज करो एक फैमिली में किसी को भी आई फ्लू हो जाता है जी। हाँ जी। तो उसमें हमें और भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, उनको आना जाना होता है। अगर हम सभी मेंबर जो हैं वो कोई भी स्पेक्स, चश्मा या कुछ भी लगा लें, हाँ जी, और वो कोई भी चीज को आंखों में ना लगाएं और इधर उधर घर में ही रहें, तो क्या जो फैमिली और मेंबर्स हैं उनको आई फ्लू हो जाता है जी? जी, इसमें ये बात है कि अगर क्लोज कांटेक्ट में आप आते हैं, कि अब पहले हमारे को ये समझना है कि आई फ्लू कैसे फैलता है। अगर जो पेशेंट है वो जब अपने आंखों में हाथ लगाता है तो उसकी आंखों में वो वायरस जो है वो लग जाती है, या अगर किसी जैसे रुमाल को या कोई तौलिए को आंखों को टच कराया, किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उससे वो वायरस उस पर ट्रांसफर हो जाती है। और अगर कोई और इंसान अपने हाथ लगाए या उसके डायरेक्टली आंख में वो लग जाए तो वो वायरस जो है उसमें भी बीमारी जो है कॉज कर देती है। तो इसीलिए कहते हैं इट इज़ हाईली कंटेजियस। ये जो आई फ्लू है ये बहुत जल्द फैलने वाली चीज़ है, ठीक है ना। अगर आपने प्रिकॉशंस लेनी है तो सबसे ज़रूरी है कि आप, जैसे कोविड के दिनों में हम बार बार अपने हाथों को हम साफ रखते थे और साबुन से हाथ धोते थे, हमारे को वही चीज़ को फिर से दोहराना पड़ेगा। उसी चीज़ को हमारे को याद रखना है कि जैसे हमने कोविड को फैलने से हमने प्रिवेंट करने के लिए हमने ये प्रिकॉशन ली थी, इसी तरीके से इस आई फ्लू को फैलने के लिए, रोकने के लिए हमारे को यही प्रिकॉशन देनी है कि अपने कपड़े अलग रखें, तकिया अलग रखें, तौलिए अलग रखें और अपनी आंखों को हाथ ना लगाएं। अगर पेशेंट अपनी आंखों को हाथ नहीं लगाता तो वो ट्रांसमिट भी नहीं करेगा फिर दूसरे लोगों को। पर डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं यही जानना चाहता हूँ कि अगर कोई हाथ ना लगाए, हाँ जी, और वो कोई उसके हैंकी को, उसके कपड़ों को, किसी बच्चे को, किसी को भी, कोई भी ना हो जाए, और अपना उसी ने चश्मा लगा रखा है,
तो क्या ये वैसे देखने से या किसी और चीज से फैल जाता है? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल पूछा है, बिकॉज लोग यही सोचते हैं कि किसी की आई फ्लू वाले की आंखों में देखने से फैल जाता है। ऐसा ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा कोई इसमें कोई सच नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी सर नमस्कार। मैं मौली जागरा चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ सर। जयश्याम। जयश्याम जी, आई फ्लू के बारे में प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं डॉक्टर अमित गुप्ता। आप पूछिए अपना प्रश्न। सर मेरे आंख में आई फ्लू कल से हो गया सर। अच्छा। हाँ जी। तो अभी जो आंखों में जो स्वेलिंग है या दिक्कत कितनी है आपको? सर अभी कल तो ज्यादा थी, पर आज जो है ना वो मैं ड्रॉप ले आता सर, 50 रुपए का दिए थे। हाँ जी। तो वो ड्रॉप से डाल रहा हूँ, उससे आराम है सर। हाँ, तो ये याद रखने वाली चीज ये है जी कि ये जो आई फ्लू है अपने आप से 4-5-6 दिनों में ठीक हो जाएगा। हाँ जी, इसकी कोई खास ऐसी दवाई नहीं होती है। इसमें आंख को जो ठंडा रखने के लिए या सूदिंग आई ड्रॉप्स जो है वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं। और साथ में आप आंख में आप जैसे ठंडे पानी का या कभी कभी बीच में गर्म पानी का भी टकोर कर सकते हैं। और अगर कुछ आंख में दर्द होती है या सोजिश ज्यादा हो जाती है तो आप कोई ओरल पेन किलर ले सकते हैं। जी जी सर, धन्यवाद फोन करने के लिए। जी ठीक है सर। जी ओके जी, नमस्कार जी। नमस्कार। तो डॉक्टर अमित गुप्ता, जैसे आपने भी कहा कि कोविड के दौरान हाइजीन का लेवल बहुत बढ़ गया था सारे देश में, क्या सारे विश्व में कहेंगे हम, और उसी प्रकार की एक हाइजीन मेंटेन करने की आवश्यकता है, ताकि इसको ये भी कहा जाता है कि सरफेसिस से फैलता है। तो इसमें और क्या क्या ध्यान रखने योग्य है, क्योंकि स्कूल्स भी चल रहे हैं आजकल। अब बच्चों को अगर हो जाए तो बहुत दिक्कत होती है और वो बातों का ध्यान नहीं रख पाते, टच करेंगे या फिर उनको संभालना मुश्किल होता है। तो क्या और बातें ऐसी हैं जिनका ध्यान रखें, खासकर पब्लिक प्लेसेस को यूज करते हुए? ये है कि जो ये वायरस है जो मैं आपको बता रहा था कि दिस इज एन एंटेरो वायरस। अब ये एंटेरो वायरस की 2-3 चीजें बड़ी खास होती हैं। एक कि इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू नॉर्मल एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टिव्स। तो इसमें खास तरह के डिसइंफेक्टिव्स जैसे क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स हैं या क्लोरहेक्सिडीन कंटेनिंग डिसइंफेक्टेंट्स हैं। ओनली दोज disinfectants are going to be effective on surfaces and on hands. तो इसमें हम जब डिसइंफेक्टेंट्स ले रहे हैं मार्केट से, वी शुड बी केयरफुल कि सिर्फ जो 70% अल्कोहल वाले जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं दे यूजुअली डू नॉट वर्क वेल अगेंस्ट दिस वायरस। ओके जी। तो दूसरा आपका जो सवाल, पब्लिक प्लेसेस को इस्तेमाल करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अब जैसे जो एंटेरो वायरस है ट्रेडिशनली इट हैज़ बीन कॉल्ड, जिसका कंजंक्टिवाइटिस है इससे कहते हैं स्विमिंग पूल कंजंक्टिवाइटिस या इसे कहते हैं मॉनसून आई। क्योंकि ये ऑल द टाइम ये जब रेन वाटर आता है, जब फ्लड्स आते हैं, जब फ्लडिंग होती है, जब वाटर कंटामिनेशन होती है, तो ये जो वायरस है, जैसे एंटेरो मीन्स गट। गट का मतलब ये है कि हम जो इंसान की जो स्टमक और जो डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड है। सो एंटेरो वायरस जो है इट स्प्रेड्स बाय कंटामिनेशन बाय सीवेज वाटर ड्यूरिंग फ्लडिंग, ड्यूरिंग रेनी सीजन। जो क्लासिकली जो इंडिया में इतनी आउटब्रेक्स एसोसिएटेड हैं, ये सारी जो हुई हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन हुई हैं और आफ्टर सिवियर रेन्स हुई हैं, जैसे हमारे को यहाँ चंडीगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। तो द प्रिकॉशंस टू टेक इज वन, दैट मेक श्योर दैट योर वाटर सप्लाई इज नॉट कंटामिनेटेड। Second, it can spread through public places if you are not taking precautions, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग पूल्स या और पब्लिक प्लेसेस जहाँ पर कंटेमिनेशन होने का चांस बहुत ज़्यादा है। ये सिक्रीशंस के थ्रू, क्योंकि जो पेशेंट है उसकी आंख से पानी निकलता है और जब वो आंख का पानी साफ करता है, वो या रुमाल यूज़ करता है या अपनी हाथ से साफ करता है, उसके थ्रू, उसके ज़रिए से ये वायरस जो है इट कैन स्प्रेड टू अदर पीपल। सो ऑफकोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस पेशेंट को आई फ्लू है, इट इज़ एडवाइज्ड कि वो पब्लिक में ना घूमे। जी। बहुत लोग हम देखते हैं कि वो काला चश्मा पहन के वो कहते हैं कि हम कहीं भी घूम सकते हैं और हम किसी को ये बीमारी नहीं देंगे। ये बिल्कुल एक मिथ्या है। ये इट इज़ अ फॉल्स नोशन। इससे कोई प्रिवेंशन नहीं है, इससे आपको भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि आपकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी और ऐसा भी नहीं कि आप दूसरे लोगों को ये बीमारी नहीं देंगे। तो सिर्फ काला चश्मा पहन के इधर जिसको आई फ्लू है, इट इज़ एडवाइज्ड कि वो पेशेंट अपने घर में रहे एंड प्रेफरेबली ही शुड अवॉइड कॉन्टैक्ट विद फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो फॉर सम टाइम,
ये शॉर्ट टर्म डिजीज़ है, ये 3 से 5 दिन में ठीक हो जाएगी, और इससे ये भी नहीं कि बहुत लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हो रही हैं लोगों को। तो जब ये ठीक हो जाएगी तो फिर थोड़ा सा सोसाइटी की केयर करते हुए और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए वी एक्सपेक्ट कि पेशेंट्स विद आई फ्लू विल रिमेन होम। जी जी। और कई मामलों में जैसे आपने पहले भी कहा कि इसके जो सिम्टम्स हैं, सुबह आंखें नहीं खुलती हैं, कई लोग ज़्यादा से इसको ईचिंग कर देते हैं और बिना कंसल्टेशन के होती हैं, या फिर कई बार स्टेरॉइड्स भी दे देते हैं वो ओवर द काउंटर कई केमिस्ट, तो उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? तो इसमें देखिए जी कि जब हम, एज आई टोल्ड यू, कि नॉर्मली तो ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, और नो डाउट कंजंक्टिवाइटिस जो होता है उसका एक पार्ट ये होता है कि जब सुबह पेशेंट उठता है तो उसकी आंखें चिपकी होती हैं। इसका सबसे सिंपल इलाज मैंने बताया है कि कोई भी एंटीबायोटिक आई ऑइंटमेंट है वो सोने से पहले आंख में डाल लें। उससे आपको जब सुबह उठेंगे यू विल बी एबल टू ओपन योर आइज इन अ बेटर वे। सेकेंड, जब आप सुबह उठते हैं, जब आंखें चिपकी होती हैं, तो आप थोड़े गर्म पानी से टकोर करेंगे तो वो जो क्रस्ट होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और आंखें खुलने में दिक्कत नहीं आती है। तीसरी चीज़, जहाँ तक आपने स्टेरॉइड्स का सवाल पूछा है, स्टेरॉइड्स की कंजंक्टिवाइटिस में या आई फ्लू में एक डिस्टिंक्ट जगह है, बट स्टेरॉइड्स का ये याद रखना चाहिए कि विदाउट एन एक्सपर्ट ओपिनियन फ्रॉम एन आई डॉक्टर, किसी स्पेशलिस्ट आई डॉक्टर को दिखाए बिना काइंडली स्टेरॉइड ना शुरू करें, बिकॉज इससे आपकी आंख को बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है, बहुत डैमेज हो सकती है आंख। इट कैन ऑल्सो कॉज सेकेंडरी इन्फेक्शंस, इट कैन समटाइम्स कॉज ग्लोकोमा, इट कैन कॉज कैटरैक्ट। तो ये स्टेरॉइड को ओवर द काउंटर किसी को भी नहीं लेना चाहिए। ये एक श्रोता हमारे साथ हैं।